मित्रों, एकलव्य महाभारत का वो भूला बिसरा एक महान पात्र है जिसे हम एक आज्ञाकारी शिष्य और महान धनुर्धर के रूप में तो जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश एक महान योद्धा होने के बाद भी एकलव्य को महाभारत का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। और ऐसा इसलिए क्योंकि एकलव्य महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो आखिर किसने और क्यों किया भील पुत्र महान योद्धा एकलव्य का वध, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इटर्नल वॉइस पर एक बार पुनः फिर से। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु और सुलेखा का दत्तक पुत्र था और एकलव्य के माता पिता ने बचपन में उसका नाम अभिद्युम्न रखा था, लेकिन लोग उसे प्यार से अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने कुलीन गुरुकुल से ही प्राप्त की। कहा जाता है कि उसे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने में काफी रुचि थी और धनुर्विद्या की इसी रुचि को देखते हुए ही अभय के कुलगुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। एक दिन एक दिव्य ऋषि ने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एकलव्य ने जिस प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, ऋषि समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और अगर इसे सही शिक्षा मिले तो ये बालक एक दिन विश्व का सबसे महान धनुर्धर बन सकता है। ऋषि तुरंत एकलव्य के पास गए और उसके पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद एकलव्य उस ऋषि को अपने पिता के पास ले गए और निषाद राजा से मिलने पर ऋषि ने उसे एकलव्य की इस प्रतिभा के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि तुम्हें इसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद निषाद राजा हिरण्यधनु अपने बेटे एकलव्य को गुरु द्रोण के पास ले गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने अपने पिता को वहीं से लौट जाने को कहा और वो खुद वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। इसके बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा आ रही थी, इसीलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह ही बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट भी नहीं लगी। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए और वो उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। तभी अचानक द्रोणाचार्य को एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही उन्हें अपना अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आ गया। और मित्रों, इसके बाद क्या हुआ आप भली भांति जानते हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोण को अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद भी एकलव्य 4 अंगुलियों के सहारे तीर चलाने लगा और फिर देखते ही देखते वो 4 अंगुलियों से भी धनुष चलाने में निपुण हो गया। तो मित्रों, इसके आगे क्या हुआ, क्यों और किसने एकलव्य का वध किया, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो मित्रों, ये जानकर शायद आपको बहुत आश्चर्य होगा कि एकलव्य का वध किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। आखिर क्यों? आखिर वध करने का कारण क्या था? ये जानने के लिए आपको एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं। तो मित्रों, ये कथा कुछ इस प्रकार से है। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे।
लेकिन राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के पिता भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से ही करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का भाई इस विवाह के खिलाफ था। दरअसल वो जानता था कि अगर उसकी बहन ने कृष्ण से विवाह कर लिया तो जरासंध उनकी इस बात से क्रोधित हो जाएगा। इसीलिए वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। मित्र शिशुपाल ने चेदी नाम के साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी। दोनों तरफ से हो रहे इस फायदे के लिए रुक्मणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। परंतु जब रुक्मणी को इस बात का पता चलते ही उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण को यह संदेश भिजवा दिया कि उसका भाई उसका विवाह चेदी के राजकुमार से करवाने की बातचीत कर रहा है। इसीलिए वह उनका अपहरण कर उन्हें यहाँ से ले जाए और फिर जब वे कृष्ण भगवान रुक्मणी का अपहरण करके ले जा रहे थे, तभी रुक्मणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने कृष्ण भगवान का पीछा करते करते द्वारिका तक उन्हें रोकने की कोशिश की। तत्पश्चात एकलव्य जरासंध की ओर से यादव सेना पर टूट पड़ा और अकेले ही समस्त यादववंशी योद्धाओं पर भारी पड़ने लगा, जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अब भला सोचिए, कोई कितना भी महान धनुर्धर क्यों न हो, वह स्वयं भगवान के आगे कैसे टिक सकता था। तो फिर एकलव्य की मृत्यु तो तय ही थी। इसके अलावा एक आर्य कथा के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, तब भीम ने कृष्ण भगवान के कहने पर जरासंध को मार गिराया था और जब एकलव्य को अपने राजा की मृत्यु का पता चला तो भगवान कृष्ण और यादव से नफरत करने लगा और फिर बदला लेने के लिए जब उसने द्वारिका पर हमला बोल पूरा यादव सेना को तहस नहस करने लगा और फिर एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया था। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको एकलव्य के जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ही साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहे और अपना विचार कमेंट में बताएं और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।